हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MCS 022 ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड नेटवर्किंग मैनेजमेंट। इसके अंदर हमने यूनिट 3 पढ़ना है आज, ब्लॉक 4 का, जिसका नेम है सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट 1। इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले है मेन इश्यूज इन विंडो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फिर सेकंड इज डोमेन कंट्रोलर, विंडो रिसोर्स मैनेजमेंट, रजिस्ट्री मैनेजमेंट, प्रिंटर मैनेजमेंट, मैनेजिंग विंडो 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्टिव डायरेक्टरी, विंडो 2000 डोमेन नेम मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग ग्रुप पॉलिसीज। तो एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है मेन इश्यूज विंडो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो उसके अंदर हमारे पास में देखो, जब हम विंडो को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद में हमारे पास में कुछ इश्यूज आते हैं। जैसे हमारे पास में एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हम चलाने लगे हैं, तो उसके साथ में क्या है कि अब आप सिस्टम को कहीं पर भी लेकर जाओगे तो फिजिकल सिक्योरिटी मैनेजमेंट की हमारे पास में देखो, उसी के बेसिस पे क्या है, यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं जिनको हम बता सकते हैं कि कैसे वो सिक्योर मतलब इश्यूज होते हैं और उससे कैसे बचा जाए। जैसे सबसे पहला जो है वो क्या है, फिजिकल सिक्योरिटी मैनेजमेंट। जैसे जब हम कहीं ऑफिस जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, अगर आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है तो उसके अंदर क्या है कि हमारे पास में ऑफिस में, चाहे ऑफिस हो गया या कहीं पर भी, या अपने घर पे भी यूज करें, तो वहां पे क्या है, अगर आपका फिजिकल सिक्योरिटी मैनेजमेंट नहीं है, यानी कि अगर आप अपने फोन या सिस्टम को किसी को भी ऐसे ही नॉर्मली चलाने के लिए दोगे तो वो क्या है, कोई भी एक्सेस करेगा, तो कोई भी डेटा अगर उसको यूज करना है तो वो इजीली यूज कर सकता है। तो यानी कि जब भी आप ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हो अपने पर्टिकुलर डेस्कटॉप को या सिस्टम को, तो वहां पर हमारा जो स्पेसिफिक डेटा है, जो भी हमारा डेटा है इस तरीके का, जो क्या है खराब हो सकता है या दूसरा पर्सन उसको यूज कर सकता है, तो उसको हम ऐसी जगहों पर लेकर ना ही जाए। ठीक है, यानी कि उस डेटा को आप कहीं दूसरी जगह पर पहले से ही रख लो ताकि वो डेटा कैसा रहे, सेफ रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो फिजिकल सिक्योरिटी है उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो डेटा है, यानी कि फिजिकली देखो, फिजिकली आप अपने सिस्टम को तो उठाकर लेकर जाओगे, लेकिन अब उसके अंदर जो डेटा है, अब वो डेटा अगर कोई दूसरा पर्सन निकाल लेगा तो उससे भी तो हमें बचा कर रखना है ना, तो उसको हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद है लॉग इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कि जब हम अपने डेस्कटॉप को या अपने सिस्टम को या अपने, जैसे अब हम फोन लेकर जाते हैं तो फोन को हम क्या करते हैं, लॉग इन, यानी कि जब भी हम अपने सिस्टम को लॉकिंग, मतलब स्टार्टिंग का जो पहला होता है कि हम अपने सिस्टम को क्या करें, लॉकिंग स्क्रीन को ओपन करें, तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उस पासवर्ड को जब भी हमें मतलब हमें यूज करना है अपना सिस्टम, तो उस पासवर्ड को इंसर्ट करेंगे और हम अपने सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो सेकंड टेक्निक ये कि जब भी हम अपने सिस्टम को ऑन करें तो वहां पर हम सिक्योरिटी के तौर पर लॉगिन से रिलेटेड पासवर्ड लगा सकते हैं। उसके बाद है यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट, कि यहाँ पर देखो, जब भी हम जो विंडोज 2000 है उस टाइम पे कंप्यूटर पे काम करते थे, तो वहां पर क्या है, दो तरीके के हमारे यूजर बनते थे, या ग्रुप बन गया या एक पर्टिकुलर यूजर बन गया जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने यूजर्स अकाउंट्स को अलग अलग बना सकते हैं। एक यूजर हो जाएगा जो मेन रहेगा, जो हम लोकल जगह पे काम करेंगे, एक रहेगा ग्रुप में कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को कितने लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी, जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड रहेगी, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटर वाले में रखेंगे और बाकी चीजें जो रहेंगी वो हम अलग रखेंगे, जिससे हमारा जो है वो पूरा जो डेटा है वो सबको एक साथ में शेयर ना हो। मैनेजिंग लोकल एंड ग्लोबल ग्रुप्स, की जो हम मैनेज, मतलब लोकल ग्रुप है वो क्या है, जिसपे हम अपना लोकली काम कर रहे हैं उसको, और जो ग्लोबल ग्रुप है यानी कि हमारा जो डेटा है जो सबके साथ में शेयर है, तो वो कौन कौन सी चीजें हमें शेयर करनी है, तो उसके हिसाब से हमें अपने अकाउंट को मैनेज करना है ताकि हम अपने डेटा को खोने से बच सके। मैनेजिंग यूजर अकाउंट, की जो भी आपका यूजर अकाउंट है उसके अंदर हमें पासवर्ड लगाकर रखना है ताकि हम एक टाइम पर एक चीज को यूज कर सके। उसके बाद में विंडो एंटी डेटा डोमेन मैनेजमेंट। अब ये जो विंडो एंटी है इसका मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी, विंडोज की जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें डोमेन मैनेजमेंट कैसे होता है। तो अभी जो डोमेन मैनेजमेंट है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे डोमेन कंट्रोलर है, तो इसके अंदर हमारे पास में 3 तरीके के चॉइस होते हैं। एक होता है पीडीसी, दूसरा होता है बीडीसी, दूसरा होता है मेंबर सर्वर्स। ठीक है, तो इसको समझते हैं। व्हेन यू परफॉर्म एंटी सर्वर इंस्टॉलेशन यू मस्ट डिजाइन द रोल दैट सर्वर विल प्ले इन a domain. 3 choices are available for this role: PDC,
बीडीसी एंड मेंबर सर्वर, जो क्या है स्टैंड अलोन सर्वर होता है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। जैसे जो हमारा पीडीसी होता है वो होता है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। जैसे हम कोई भी चीज जब भी हम विंडोज पे काम कर रहे हैं तो द फर्स्ट विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी सर्वर इन द डोमेन सर्वर इज कॉन्फ़िगर एज अ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, कि वहां पर हमारी सारी चीजें मतलब जाएगी और वहां से ही हमारा जो डोमेन नेम सर्वर है उसको कंट्रोल किया जाएगा। उसके बाद में बैकअप डोमेन कंट्रोलर जो क्या करता है, जो हमारा पीडीसी है उसकी एक कॉपी बनाकर रख लेता है बिहाइंड, ठीक है। बीडीसी स्टोर अ कॉपी ऑफ द डेटाबेस ऑन द पीडीसी विच इज अपडेटेड पीरियडिकली टू डिस्ट्रीब्यूट चेंज मेड इन द मेन डेटाबेस ऑन द पीडीसी, ठीक है। जो हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है उसको टाइम टू टाइम पर क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है। मतलब उस जो भी हमारा बीडीसी है वो अपने जो भी डेटाबेस उन्होंने बनाए हुए हैं उनको, ताकि ये जो चीजें हैं वो कंट्रोल होकर मतलब इजीली चलती रहे, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, जो क्या है विंडोज सिक्योर रिसोर्स सिक्योरिटी मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या है, जब हमारी फाइल्स और फोल्डर्स है उनको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसमें हम किस तरीके से वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो द एनटीएफसी फाइल सिस्टम प्रोवाइड द फॉलोइंग परमिशन फॉर रिसोर्सेज। जैसे हमने कल ही देखा था कि जो अभी हम विंडोज यूज करते हैं तो उसके अंदर एनटीएफएस फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है, जिसका नेम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अब इसके अंदर जो ये हम इस फाइल सिस्टम को यूज करते हैं तो इसके अंदर ना कुछ रिसोर्सेज को परमिशन मिलती है। सबसे पहली परमिशन होती है लिस्ट, जो क्या करती है, अलाउ करती है यूजर को टू व्यू अ फील्ड और सब डायरेक्टरी नेम बट नॉट द कंटेंट ऑफ एनी फील्ड और सब डायरेक्टरी। की जो लिस्ट है वो क्या करेगी, आपको सिर्फ बताएगी कि सब डायरेक्टरी का नाम क्या है, पर उस सब डायरेक्टरी में कौन सी फाइल आती है और क्या कंटेंट लिखा हुआ है ये चीज आपको नहीं बताएगी। नो एक्सेस, इसमें क्या है, रिमूव ऑल एक्सेस राइट्स एंड विल ओवरराइड एनी अदर परमिशन और यूजर में हैव टू डू दिस ऑब्जेक्ट। की यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज दूसरों के साथ में शेयर नहीं करनी है तो वहां से आप उन परमिशंस को रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। जितनी भी एक्सेस उनको दी हुई है, जितने भी राइट उसको दिए हुए हैं, तो वो सारी परमिशंस आप वहां से हटा दोगे तो वो पर्टिकुलर चीज जो है कि एक्सेस दूसरा पर्सन नहीं कर पाएगा, ठीक है। रीड, अलाउ यूजर्स लिस्ट परमिशन विच द एडेड राइट और रीडिंग द कंटेंट और फाइल और सब डायरेक्टरी एंड रन एप्लीकेशन। कि यहाँ पर ये जो रीड है यानी कि हमें किस लिस्ट को क्या परमिशन देनी है, ये हम परमिशन को अलाउ करेंगे कि हमें किसको परमिशन देनी है कि वो इस पर्टिकुलर जो सब डायरेक्टरी है या फाइल है उसके कंटेंट को रीड कर सके और उस एप्लीकेशन को चला सके। एड, अलाउ यूजर टू राइट टू एड फाइल्स एंड सब डायरेक्टरी। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यूजर को अलाउ कर सकते हैं कि वो कोई भी सब डायरेक्टरी या कोई फाइल है वो उसको ऐड कर सके। रीड एंड ऐड की मतलब उसको रीड भी कर सके और साथ में कोई दूसरी सब डायरेक्टरी या फाइल को ऐड कर सके। चेंजेस यानी कि अगर उसके अंदर परमिशन को चेंज करना है तो वो सब डायरेक्टरी या फिर जो भी फाइल्स है उसको क्या कर सके, डिलीट कर सके, उसकी परमिशन को चेंज कर सके। तो हम उसको क्या है परमिशन दे रहे कि आप ये सारी जो चीजें हैं वो कर सकते हो। फुल कंट्रोल देना है तो आप उसको ऑनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हो। अब वो क्या है, फाइल्स के अंदर वो सभी चीजें चेंज कर पाएगा जो काम आप कर सकते हो। स्पेशल एक्सेस, द परमिशन अलाउ यूजर टू गिवन एक्सेस। की यहाँ पर क्या है, स्पेशल एक्सेस दे सकते हो। तो स्पेशल एक्सेस क्या है, वो हमारी एक टेबल में दी हुई है, वो ये रही। असाइनिंग परमिशन फॉर रिसोर्सेज की ओवर द नेटवर्क की अगर आपको देना है तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या फिर यूजर और ग्रुप। शेयर परमिशन, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेस कंट्रोल एंट्री कि आपको जो यूजर्स हैं उनको देनी है एक्सेस या नहीं देनी है, या फिर सिर्फ रीड करने के लिए देनी है, या फिर चेंज करने के लिए देनी है, या फिर फुल कंट्रोल के लिए देनी है। तो यूजर और ग्रुप यहाँ पर आप नेम मेंशन कर सकते हो कौन कौन सा है, फिर उसको हमें कौन सी एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करनी है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, वो आप ये मेंशन कर सकते हो। एनटीएफसी परमिशन लोकल ऑन द टू द मशीन, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, यूजर और ग्रुप। फिर उसके बाद में कि आपको नो एक्सेस देनी है, लिस्ट हॉलीडे, एड एंड रीड, चेंज, फुल कंट्रोल या फिर स्पेशल एक्सेस। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। अब ये क्या है, दोनों की दोनों क्या है, मोर रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टिव है, क्योंकि ये क्या है कि जो बाकी अकाउंट है वो सिर्फ आपकी उन्हीं चीजों को देख पाएगा जिसके लिए आपने उसको एक्सेस दी है। अगर आप उसके लिए एक्सेस नहीं दोगे तो वहां से वो चीज आप एक्सेस करने की अनुमति नहीं दे सकते। देखो अब इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप सभी इंस्टाग्राम चलाते हो,
तो इंस्टाग्राम पे आपके पास में ऑप्शन आता है, मतलब चलो इंस्टाग्राम छोड़ो, व्हाट्सएप तो सभी चलाते हैं, तो व्हाट्सएप के अंदर आपके पास में जैसे डीपी होती है या फिर जो हमारा स्टेटस होता है या जो भी इंफॉर्मेशन हम जो है व्हाट्सएप पे लगाते हैं, तो वहां पे इंफॉर्मेशन आती है कि आप इस इंफॉर्मेशन को किसके साथ में शेयर करना चाहते हो, सबके साथ में शेयर करना चाहते हो ऑल, ठीक है, या फिर आप किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहते, नन लिखा आता है, फिर या फिर आप सिर्फ अपने कॉन्टेक्ट के साथ में शेयर करना चाहते हो, वो लिखा आता है, फिर या फिर किन लोगों को आप चूज कर सकते हो, सिर्फ उनके साथ में शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से ये क्या है, परमिशंस दी जा रही है कि आप किसके साथ में किस तरह की चीजों को मतलब शेयर करना चाहते हो। तो अपनी मतलब जो भी रिसोर्सेज है उनको आप परमिशन दे सकते हो कि भाई कौन सा पर्सन है कौन से रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है और कितना एक्सेस कर सकता है, ठीक है, उसमें कोई पूरा कंट्रोल देना है या फिर क्या किस तरीके से आप उन रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हो। तो यहाँ पर उनकी परमिशन दी हुई है, कैसे दी हुई है वो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, ये क्या है, रजिस्ट्री मैनेजमेंट। देखो रजिस्ट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इन विंडोज एनटी यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर इन व्हाट इज नोन एज द रजिस्ट्री, कि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो रजिस्ट्री के अंदर स्टोर होता है। अब ये रजिस्ट्री जो होती है उसके अंदर हमारे पास ये 4 टाइप की वैल्यूज होती हैं, कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज की, मतलब रजिस्ट्री के अंदर हमारे पास ये 4 चीजें होती हैं, वैल्यूज, की, सब ट्री एंड हाइव। अब जो वैल्यूज होती है उसके अंदर क्या होता है, दे इज कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर एज अ पार्ट ऑफ रजिस्ट्री, ईच वैल्यू कंटेन 3 डिस्टिंक्ट पार्ट, कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज है उनके अंदर 3 तरीके के पार्ट्स होते हैं। जैसे डेटा टाइप, वो आपको बताएगा कि ये जो आपकी रजिस्ट्री है उसका डेटा टाइप क्या है, नेम क्या है और कॉन्फ़िगर पैरामीटर क्या है, यानी कि इसके अंदर क्या एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है कंटेन की गई है। फिर की है या फिर सब की है, दैट कंटेन द एक्चुअल सब की एंड वैल्यूज, ठीक है, मतलब सब की और वैल्यूज को सब कीज में या फिर कीज के अंदर स्टोर किया जाता है। उसके बाद है सब ट्री, दीज आर द हाईएस्ट लेवल कीज ऑफ द रजिस्ट्री, देयर आर 5 सब ट्रीज इन विंडोज, की विंडोज के अंदर 5 सब ट्रीज होते हैं। उसके बाद है हाइव, देयर आर अ सेट ऑफ कीज, सब कीज एंड वैल्यूज ऑफ द रजिस्ट्री, ईच वन इज स्टोर इन ओन फाइल, की मतलब ये जो हाइव है वो क्या है कि जितनी भी आपकी फाइल्स होती है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन अपने आप स्टोर होती है। जैसे क्या, परसेंटेज सिस्टम रूट के अंदर है ये, फिर उसके बाद में सिस्टम 32 का है, फिर कॉन्फ़िगरेशन, तो मतलब जो भी फाइल्स होगी तो उसकी कुछ ना कुछ अपनी खुद की वैल्यू होगी, उसको कैसे स्टोर करना है, किस तरीके से रखना है, वो सब हमारा हाइव में जाकर बताता है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर की गई है, ठीक है। उसके बाद में ये जो रजिस्ट्री मैनेजमेंट है इसमें आपको 3 तरीके एक्सेस मिल जाते हैं। सबसे पहले रिमूविंग रजिस्ट्री एक्सेस, की जो आपकी रजिस्ट्री है आप उसको उसकी एक्सेस को रिमूव कर सकते हो, मैनेजिंग कर सकते हो, जो आपकी इंडिविजुअल की है हर रजिस्ट्री की अलग अलग, उसमें आप किसको देखना चाहते हो किसको नहीं देखना चाहते उसमें क्या है वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर क्या कर सकते हो, आप रजिस्ट्री की ऑडिटिंग कर सकते हो, यानी कि उसको चेक कर सकते हो कि ये रजिस्ट्री आपने किसके साथ में एक्सेस की हुई है और किसको एक्सेस नहीं दी हुई है। इसके बाद में प्रिंटर मैनेजमेंट। अब देखो हम सभी रोज आना अपनी जिंदगी में प्रिंटर को यूज करते ही हैं, तो प्रिंटर के अंदर भी परमिशंस दी जाती है कि किस तरीके से हम प्रिंटर को यूज करेंगे। जैसे प्रिंटर परमिशन आर जनरली ओवरलुक्ड बट इन फैक्ट इट should be taken seriously if someone has recently purchased an expensive color laser printer device. It should not be used for general printer job. Printer resources are generally the most misused resource in an organization। कि यहाँ पर देखो क्या है कि जो प्रिंटर होते हैं, अब यहाँ पर देखो अगर हम कोई प्रिंटर है अगर उसके साथ में सभी लोगों मतलब जिनको यूज नहीं करना, जैसे अगर एक पूरा कंपनी है तो कंपनी के अंदर हमारे पास में हर डिवाइस के साथ में हम कंप्यूटर जो प्रिंटर है उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कई ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहां पर हमें प्रिंटर की कोई नीड नहीं होती है, तो वहां पर क्या है वो अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको यूज करने लगेगा। तो जो हमारे पास में एक ये इन्होंने महंगा एक्सपेंसिव प्रिंटर जैसे लेजर प्रिंटर डिवाइस है उसको परचेज करके लाया है, तो वो अगर वो जनरली प्रिंटर जॉब की काम करेगा, जैसे जो लेजर कलर्ड प्रिंटर होता है, तो वहां पर क्या है कि उसमें बहुत सारे कलर्स लगते हैं तो वो थोड़ा सा महंगा भी आता है, तो वो आपको कलरफुल प्रिंटर लगा निकाल कर देगा। लेकिन
अगर आप क्या करना चाहते हो, हमें सबके साथ में जनरली उसको शेयर नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ परमिशंस को ब्लॉक कर सकते हो या फिर उसकी एक्सेस दे सकते हो। तो यहाँ पर हम उसको कैसे यूज करें ताकि हम उस प्रिंटर का पूरी तरीके से यूज कर सके। तो द फॉलोइंग 4 परमिशन कैन बी सेट फॉर प्रिंटर इन विंडोज एनवायरनमेंट। सबसे पहले है नो एक्सेस। यूजर कैन नॉट प्रिंटर प्रिंट दिस डिवाइस और कनेक्ट टू इट्स प्रिंट क्यू, कि मतलब जो हम इसको एक्सेस ही देना नहीं चाहते, तो वो क्या है, अगर हम प्रिंटर कनेक्ट होगा तो उससे जब एक्सेस आएगी तो वो क्यू में चली जाएगी, ठीक है, यानी कि उस डिवाइस से कोई प्रिंटिंग आई भी, वैसे तो हम कनेक्ट करेंगे। यूजर कैन नॉट प्रिंट टू दिस डिवाइस और कनेक्ट टू इट्स प्रिंट क्यू, कि मतलब इस प्रिंट की क्यू को या किसी भी तरीके से वो एक्सेस नहीं करेगा, तो यहाँ पर हम उसको एक्सेस ही नहीं देंगे। दूसरा है प्रिंट। यूजर कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट एंड मैनेज सबमिटेड प्रिंट जॉब इफ द ऑनर ऑफ दीज जॉब्स, कि अगर वो उस पर्टिकुलर काम को कर रहा है तभी हम उसको परमिशन देंगे कि वो उस चीज से रिलेटेड प्रिंट जो है वो कर सके। मैनेज डॉक्यूमेंट अलाउ अ यूजर टू मैनेज प्रिंट जॉब्स इंक्लूडिंग पोजिंग, रिस्टार्टिंग, रिज्यूमिंग एंड डिलीटिंग क्यू डॉक्यूमेंट्स। जैसे कई बार क्या होता है कि हम ना पेपर लगाना भूल जाते हैं, तो हमारे पास में ना कई बार बहुत सारे प्रिंट्स जो है वो क्यू में चले जाते हैं, तो उसके अंदर ऑप्शंस आते रहते हैं, तो उनको डिलीट करना, उनको पोज करना, उनको रिज्यूम करना, ये सारी चीजें भी कोई ना कोई एक पर्सन हैंडल कर सकता है। और वो कौन हैंडल करेगा, हम उसकी परमिशन देंगे कि भाई जो डॉक्यूमेंट, जो मेन प्रिंटर होगा जिसके साथ में वो कनेक्टेड है, तो वो सारे उसको डिलीट कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं या फिर रिज्यूम कर सकते हैं। फुल कंट्रोल और अलाउ अ यूजर टू क्रिएट, मैनेज करना, डिलीट करना प्रिंटर एज वेल एज द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट परमिशन, कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की परमिशन देनी है प्रिंटिंग के टाइम पर, तो वो हमारा प्रिंटर मैनेजमेंट में आ जाएगा कि भाई कैसे हम एक प्रिंटर को अच्छे तरीके से यूज करें ताकि हम उसको पूरी तरीके से मतलब मिसयूज होने से बचा सके और उसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से, इफिशिएंट तरीके से, ऑप्टिमाइज तरीके से यूज ले सके। अब उसके बाद है मैनेजिंग विंडो 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम। इन विंडो 2000 यू कैन क्रिएट वर्क ग्रुप्स ऑफ फॉर मल्टीपल टू शेयर रिसोर्सेज विद वन अदर। The work group is referred to as a P2P networking since every machine is equal, कि यहाँ पर क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल शेयर्स रिसोर्स बना सकते हैं। अब इसके साथ में हम बहुत सारे लोग मिलकर एक वर्क ग्रुप बना सकते हैं जिसके अंदर हम मतलब वो ऐसे काम करेगा जैसे हम एक तरीके से, मतलब एक मशीन है, फिर दूसरी मशीन है, तीसरी मशीन है, मतलब हमने सबके साथ में ग्रुप बना लिया, तो वो वैसे ही काम करेगा जैसे हम उसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं अपने तरीके से। जैसे हम आजकल क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को जैसे गूगल ड्राइव का यूज करते हैं, तो गूगल ड्राइव पे हम क्या करते हैं, हम उसमें परमिशन शेयर कर देते हैं कि हम इसको शेयर करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को अथॉरिटी मिल जाती है कि वो उस मतलब पर्टिकुलर गूगल शीट पे जाकर उसको एडिट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो विंडोज 2000 है वहां पर भी हम वर्क ग्रुप बना देते थे मल्टीपल लोगों के साथ में, उनके साथ में रिसोर्स शेयर करते थे एक दूसरे के साथ में, और उनको परमिशन मिल जाती थी कि वो हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंजेस कर सकते थे नेटवर्क का यूज करके, ठीक है, और सभी मशीनों को इक्वली ट्रीट किया जाता था। In Windows 2000 is local security database is a list of unauthorized user account and resource access data located on each local कंप्यूटर की। जो विंडो 2000 है उसके अंदर लोकल सिक्योरिटी डेटाबेस भी होता था, जैसे कई ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकते थे, तो वो लोकल कंप्यूटर पे जाकर हम में सिक्योर करके रख सकते थे, उसके अंदर लॉक वगैरह लगा के, ठीक है। अब एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी कंटेन्स सेवरल क्रिटिकल कंपोनेंट, दीज कंपोनेंट आर लॉजिकली इन नेचर एंड हैव नो बाउंड्रीज। कि जो एक्टिव डायरेक्टरी होती है वो कैसी होती है, लॉजिकल नेचर की होती है और उसके अंदर कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती। दीज कंपोनेंट आर डोमेन, फॉरेस्ट, ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट OU. The component of Active Directory that are more physical in nature are the domain controller and site, the physical IP subnets of the network. The functionality of Active Directory separated the logical from the फिजिकल नेटवर्क स्ट्रक्चर, कि जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी होती है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं, बहुत अलग अलग। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, देखो कोई भी चीज अगर आप बना रहे हो तो उसका हम क्या करेंगे, जैसे
आपने एक फोल्डर बनाया, फिर फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई, फिर एक फोल्डर बनाया, फिर फोल्डर के अंदर फोल्डर, फिर फोल्डर के अंदर कुछ और फोल्डर, फिर फोल्डर के अंदर और फोल्डर। तो इस तरीके से एक क्या बना दिया आपने, पूरा एक ट्री तरीके से बना दिया है ना। तो हम कहाँ पे काम कर रहे हैं उसका पूरा एक क्या है, ये क्या है, लॉजिकली अपने पास में इंफॉर्मेशन को रखता है, ठीक है। यानी कि एक डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी के अंदर ये वाली फाइल है, अब फिर वो उसी डायरेक्टरी के अंदर ये वाली डायरेक्टरी है, फिर उसके अंदर ये मल्टीपल फाइल्स है। तो ये क्या है, एक तरीके का लॉजिकल फॉर्म उसने क्रिएट कर दिया। अब जो लॉजिकल फॉर्म है एंड द फिजिकल नेटवर्क स्ट्रक्चर है, उन दोनों को क्या करता है, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि कैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी चीज बनाते तो वो हम क्या, एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो क्या है, सेपरेट होती है जो लॉजिकल फॉर्म है और जो फिजिकल नेटवर्क स्ट्रक्चर है उन दोनों से, ठीक है। पर उन दोनों के काम को कनेक्ट कराती है, जिसकी वजह से ये हम जो हमारा लॉजिकल डायरेक्टरी है उसको हम फिजिकली यूज कर सकते हैं कि भाई कहाँ पर कौन सी चीज रखी हुई है, तो उससे हमें समझ में आ जाता है, तो हम उससे हम क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब विंडो 2000 domain name system management. A new features of Windows 2000 is dynamically domain name system, which allow client to receive their IP address authentically via a DHCP, यानी कि dynamically, हाँ, dynamic host control protocol server and registered with the network with the DDNS server. The client's machine will automatically communicate with the server, announcing its name and address combination and will update its domain name system information without user information, कि बिना यूजर के इंफॉर्मेशन के भी हमें वो इंफॉर्मेशन जो है मिल जाती है। और जो डोमेन नेम सर्वर होता है, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर हमें पता है कि जो आईपी एड्रेस होता है उसको चेंज कर देता है किसी एक जैसे हमारा आईपी एड्रेस, लेट्स सपोज कि कोई दूसरा एक आईपी एड्रेस है कुछ इस तरीके से 192.10.10.10, ठीक है, ऐसा कोई आईपी एड्रेस है, लेट्स सपोज कोई एक ऐसा हमारे पास आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब इस आईपी एड्रेस को क्या करेगा, वो इस आईपी एड्रेस को याद करना हमारे लिए मुश्किल होगा, तो इस आईपी एड्रेस को वो चेंज कर देगा, जैसे किसी भी music.com या किसी ऐसी चीज के अंदर मैजिक लिख दो, magic.com, तो ये क्या है, एक तरीके का डोमेन नेम सर्वर बन गया है। अब जैसे हम कोई भी वेबसाइट है उसको होस्ट कराते तो वो हमें क्या है, एक डोमेन नेम लेने के लिए बोलती है। तो जब हम डोमेन नेम लेते हैं फिर उसको होस्ट कराते तो ये काम क्या है, ऑटोमेटिकली होता है, यानी कि एक आईपी एड्रेस को डोमेन नेम सर्वर के अंदर चेंज किया जाता है बिना यूजर के नेम और एड्रेस के कॉम्बिनेशन के। आप डोमेन नेम सर्वर को अपडेट कर सकते हो विदाउट यूजर इंफॉर्मेशन। The advantages of running domain name system in a network is the ability to eliminate other protocols and services that may be run to located resources. For example, with Windows Internet Name Server for Windows NT 4.0 is not required, and the use of NetBEUI, NetBIOS Extended User Interface as a communication protocol is no longer required. तो ये हमारा विंडोज 2000 डोमेन नेम सर्वर मैनेजमेंट था, जो क्या करता है, डोमेन नेम सर्वर को अपना डोमेन नेम के अंदर चेंज कर देता है और उसी के हिसाब से काम करता है। मैनेजिंग ग्रुप पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ जीपीयू ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट एंड द जीपीयू i4 देन रिस्पॉन्सिबल इज आएगा, जीपीयू इज नहीं यहाँ पर कुछ और लिखा होगा, पता नहीं क्या, जीपीयू then responsible for controlling the application of the policy to Active Directory object. Once a GPO is configured, it is applied to the AD यानी कि Active Directory object as assigned, and by default the policy will be affect all the computer that are AD, यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी के साथ में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उन सभी को ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। द पॉलिसी कैन बी इम्प्लीमेंट ऑन द
all the computers or apply filter, how the policy will be implement, or computer and users they filtering will use access control list as prepared by you. इसके बाद में हमारा यूनिट 4 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यूजर ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट, यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट और विंडो 2000 नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम। उसके बाद में हमारा ये ब्लॉक जो सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर